माननीय ओक साहेबांच्या हस्ते नामफलकाचे उद्घाटन झालेले आहे आणि प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश SB अग्रवाल साहेब फीत कापून या न्यायालयाचे उद्घाटन माननीय ओक साहेबांच्या हस्ते झालेलं आहे। घटनेच्या उद्देशिकेचे साहेबांच्या हस्ते झालेलं आहे। नमस्कार, मैं गौरी पवार और आप देख रहे हैं प्रथम न्याय। दोस्तों, आपको मैं बता दूं 14 साल बाद जो है मीरा भाईंदर में जो है फिर एक बार जो है खुशियों की लहर दौड़ चुकी है। ऐसे में जो है मीरा भाईंदर में आज महिला दिवस के दिन एक नहीं बल्कि दो खुशियाँ आई है। पहला तो है मीरा भाईंदर में 14 साल बाद जो है यहाँ पर जो है न्यायालय है उसका आज उद्घाटन हुआ है माननीय उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी के हाथों। और ऐसे में जो है यहाँ पे जितने भी वकील हैं आइए हम उनसे बात करते हैं। हमारे साथ जो है संतोष साटी जी जुड़े हुए हैं। तो सर, 14 साल बाद जो है ये जो न्यायालय है उसकी ओपनिंग हुई है, इतना समय जो लगा है इस सब में, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? समय किसी भी चीज़ में लगता है। अगर कोई बदलाव चाहते हैं तो आपको वेट करना ज़रूरी होता है। और 14 साल की जो पॉपुलेशन है मीरा भाईंदर में जो बढ़ गई, तो हम देखा, प्रशासन ने देखा कि थाना न्यायालय से एक न्यायालय होना चाहिए, इसलिए इस न्यायालय की नींव रखी गई। और 14 साल के बाद भी पॉपुलेशन के हिसाब से अपने को न्यायालय मिला। सर, आज जो है माननीय उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी उनके हाथों जो यहाँ का उद्घाटन हुआ है न्यायालय का, तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? शिंदे साहब जो है उन्होंने बहुत इस न्यायालय को बनाने के लिए उद्यान दिया है। और ये भी कहा कि न्यायालय के लिए अगर नई ज़मीन चाहिए तो उन्होंने, आपने देखा होगा उनके भाषण में कहा, उन्हें डायरेक्ट कलेक्टर साहब जी से और जो भी यहाँ के कमिश्नर साहब है महानगर पालिका, उन्होंने कहा कि न्यायालय को अगर ज़रूरत ज़्यादा है तो जगह की ज़मीन की ज़रूरत हो वो भी तुरंत दे दे। तो उनका मैं इस बारे में बहुत शुक्रिया अदा करूँगा। सर, ऐसे में मीरा भाईंदर में न्यायालय ओपन हुआ है तो कहीं ना कहीं मीरा भाईंदर के जितने रहीवासी हैं उनके लिए खुशी की लहर भी दौड़ती है। और तो और जो है मीरा भाईंदर में और उसके आजू बाजू के परिसर में जो है ऐसा पहला न्यायालय होगा कि जहाँ पर जो है उप मुख्यमंत्री जी के हस्ते ये ओपनिंग हुआ है। और तो और यहाँ पे जितने भी लोग हैं शायद ना कहीं न्यायालय देखने की इच्छा भी रखते हैं। ये धारणा है कि आम पब्लिक कोर्ट में नहीं जाना चाहती है, लेकिन न्यायालय में जाना चाहिए, तभी आपको पता चले कि न्याय क्या चीज़ होती है। और आप सभी को न्याय का अधिकार है, तो न्याय पाने के लिए आपको जरूर आना चाहिए और न्यायालय को समझना चाहिए। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? इतने समय बाद जो है न्यायालय का ओपनिंग हुआ है और मीरा भाईंदर में एक खुशी की लहर दौड़ चुकी है। ऐसा मैडम, खुशी की लहर तो सच में खुशी की लहर है, क्योंकि यहाँ के लोगों को थाना जाने में 1.5 से 2 घंटे का समय लगता था। पेट्रोल कितना महंगा है वो भी खर्चा करना भारी पड़ता था। क्लाइंट का समय जाता था, वकील का समय जाता था, बहुत लोग पैसे के साथ साथ समय का भी बर्बादी होती थी। यहाँ आने पर लोगों को नज़दीक रहेगा, सुविधा रहेगी। कोर्ट भी बहुत अच्छा बनाया है, अंदर भी हमने जाके देखा, वहाँ पर भी सब कोर्ट रूम वगैरह, लाइब्रेरी सब व्यवस्थित बना हुआ है। और मुझे उम्मीद है कि मीरा भाईंदर के लोगों को यहाँ पर अच्छा न्याय मिल पाएगा, समय पर न्याय मिल पाएगा और उनका कार्य थोड़ा त्वरित ढंग से हो पाएगा। सर, आज महिला दिवस है तो महिलाओं के लिए आपका क्या संदेश होगा? हमारे देश की सभी महिलाओं को, बहनों को मेरी तरफ से जागतिक महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हम लोगों को सिर्फ ऐसे डायलॉग में बोल के महिलाओं को सम्मान नहीं करना चाहिए, व्यवहार में लाना चाहिए। हर महिला के लिए हमारे दिल में नज़र में इज्जत होनी चाहिए, सम्मान होना चाहिए। इससे ज़्यादा महिलाओं को कुछ नहीं चाहिए। सर, अब मीरा भाईंदर में न्यायालय ओपन हुआ है तो कहीं ना कहीं अब मीरा भाईंदर एक सेफ जगह पर भी जो है ऐसा कहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, लोगों के लिए कानून मांगना आसान हो गया, कानून के तहत न्याय लेना आसान हो गया। और लोगों को यहाँ का डेवलपमेंट इतनी अच्छी तरह से हो रहा है कि नेचुरली ये मुंबई से भी बेहतर शहर दिखाई दे रहा है हमको। सर, आज महिला दिवस के दिन जो है मीरा भाईंदर में कोर्ट की ओपनिंग हुई है। ऐसे में उप मुख्यमंत्री जी एकनाथ शिंदे जी की यहाँ पे उपस्थिति थी, तो इसकी क्या कहेंगे? मैं एडवोकेट दिलीप पंडित, मीरा भाईंदर वकील संगठना का यहाँ पर जनरल सेक्रेटरी हूँ, जॉइंट सेक्रेटरी हूँ। मीरा भाईंदर शहर के लिए बहुत ही ये भाग्यशाली दिन है कि जागतिक महिला दिन के उपलक्ष्य में आदरणीय जस्टिस अभय ओक साहेब और उप मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहेब की उपस्थिति में आज मीरा भाईंदर के पहले न्यायालय का उद्घाटन समारोह यहाँ पर संपन्न हुआ। पिछले 40-50 साल से जो लोगों ने सपना देखा वो सपना आज सत्य में परावर्तित हुआ, साकार हुआ। उसके लिए सारे प्रशासन का और हमारे जुडिशियल सिस्टम का मैं उनके बारे में आभार प्रदर्शित करता हूँ। जनता की ओर से उनको धन्यवाद देता हूँ कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि इस शहर को महिला दिन के उपलक्ष्य में शासन ने और जुडिशियल सिस्टम ने हमको दी है।
आज मुझे याद है, मैं जब स्कूल में पढ़ता था तब से यहाँ पर मीरा भाईंदर में स्वतंत्र न्यायालय स्थापित हो, ऐसी मांग कई लोगों ने की थी, कई एडवोकेट्स ने की थी। 1978-80 से यहाँ से लोग थाना में जाते थे, एडवोकेट स्कूटर पे जाते थे, एसटी में जाते थे और थाना में जाके अपने मैटर्स को चलाते थे। लेकिन धीरे धीरे पहले ग्राम पंचायत थी, ग्राम पंचायत के बाद में 1985 में नगर परिषद स्थापन हुई। नगर परिषद के बाद 2002 में महानगर पालिका स्थापित हुई। बढ़ते बढ़ते शहर बढ़ गया। आज लगभग 18 से 20 लाख की आबादी है। यहाँ पर मेट्रो शहर है, कॉलेजेस है, काफ़ी सारी सुविधा है। नया आरटीओ भी यहाँ पर 58 नंबर का आरटीओ का गठन हुआ है। इस वजह से यहाँ पर कोर्ट होना बहुत ज़रूरी था और ये मांग जो है, ये सरकार ने हमारी मांग पूरी की, जुडिशल सिस्टम ने हमारी मांग पूरी की। इसलिए हम बहुत आनंदी है, उत्साही है और आपके प्रति आभार प्रदर्शित करते हैं। सर, जितनी भी महिलाएं हैं, आज महिला दिवस के दिन उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? महिला दिन के उपलक्ष्य में मेरा ये कहना है कि महिला को हर क्षेत्र में अपना योगदान देना है। आपको घर में नहीं रहना है। पहले मराठी में कहते थे चूल और मूल, यानी कि हमारी चूल्हा और हमारा बच्चा, यही महिला का एक सपना होता था। लेकिन उससे बाहर निकलकर महिलाएं यहाँ पर बाहर आना ज़रूरी है। आप देख रहे हैं कि प्रशासन में हो, न्यायिक सिस्टम में हो, आज गौरी गोडसे मैडम जो हमारे मुंबई उच्च न्यायालय की न्यायाधीश है, वो वहाँ पर स्टेज पे, मंच पे विराजित थी। इसका मतलब महिलाओं ने काफ़ी सारी प्रगति की है। तो महिलाओं ने घर चलाया, महिलाओं ने शहर चलाया। आज देश चलाने की क्षमता और न्यायिक व्यवस्था चलाने की क्षमता भी महिलाएं रखती है। इसीलिए हर महिला का सम्मान होना चाहिए, उनका वहाँ पर योगदान होना चाहिए। इसीलिए मैं मेरी माता बहनों से गुजारिश करूँगा कि आज के दिन आपको शुभकामनाएं हैं और आप आगे आकर ये समाज के हर स्तर में अपना योगदान दें और इस देश को, इस शहर को आगे बढ़ाने में आप हमें सहयोग करें। मैम, आपका नाम? मेरा नाम एडवोकेट शिवानी झा है। मैम, आज जो है मीरा भाईंदर में बहुत समय बाद जो है कोर्ट की ओपनिंग हुई है। ऐसे में उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी, उनकी उपस्थिति थी। इसके बाद क्या कहना चाहिए? बहुत ही खुशी की बात है, खासकर हमारे मीरा भाईंदर रहवासियों के लिए, हमारे वकीलों के लिए, भाई बहनों के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। हमारे एडवोकेट वेलफेयर एसोसिएशन ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। हमारे सर्स है, सीनियर्स है, जिनकी मेहनत से ये आज सफलता आई है। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सबके लिए, सबके लिए बहुत खुशी की बात है। और मैम, आज वुमेंस डे है, तो आपको हैप्पी वुमेंस डे। वुमेंस डे के लिए तो सबसे स्पेशली हम वुमेंस के को ये एक गिफ्ट मिला है, बीइंग अ न्यू मॉम, क्योंकि मेरी खुद की एक छोटी बच्ची है। तो कैरियर के लिए थोड़ा स्ट्रगल हो रहा था, बच्चे को देखना है, फिर अपना कैरियर देखना है। बट घर के पास ये कोर्ट आने से, मीरा रोड में ये कोर्ट आने से उस चीज़ के लिए बहुत बड़ी राहत मिली है, बहुत बड़ा गिफ्ट मिला है वुमेंस डे पे हमें। बहुत खुशी की बात है हमारे लिए। मैम, आज भी हमारे समाज में जो महिलाएं हैं उनको वो स्थान नहीं दिया जाता है और आज वुमेंस डे भी है। तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे हमारी समाज की उन औरतों से? अभी धीरे धीरे चीज़ें बदल रही है, बहुत कुछ महिलाओं के लिए हो रहा है सुविधा, और खुद महिलाएं जो है अभी बहुत ज़्यादा अवेयर हो गई है चीज़ों को लेके। तो अपने लिए खुद स्टैंड ले रही है, खुद अपना वो सारा चीज़ कर रही है। महिलाओं को पहले अवेयर होना पड़ेगा, तभी उनके लिए कुछ हो सकता है। अदरवाइज़ वो फिर लोग जो है उनको पीछे करने के लिए लगे ही रहेंगे। तो ठीक है, चीज़ें अभी सब स्मूथ हो रही हैं। मैम, आपका नाम? एडवोकेट प्रीति त्रिवेदी। मैम, आज जो है मीरा भाईंदर में बहुत समय बाद जो है ये कोर्ट है, उसकी ओपनिंग हुई है। तो उसके बाद क्या कहना चाहिए? ये बहुत सालों का सपना है। जब से मैं प्रैक्टिस में आई तब से मैं सुन रही थी कि कोर्ट आने वाला है, कोर्ट होने वाला है। बट कुछ न कुछ अड़चनें आ रही थी। फाइनली जो हमारे सीनियर्स हैं, जिन लोगों से मैंने सीखा है, उन लोगों के सबके एफर्ट से आज ये कोर्ट का ओपनिंग हुआ है। मैम, आज वुमेंस डे है, तो आज वुमेंस डे के दिन आप हमारी महिलाओं को क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले सारी औरतों को हैप्पी वुमेंस डे बोलना चाहूँगी। और वुमेंस डे के दिन पे ये होना, मतलब हर साल हमको ये जब भी वुमेंस डे आएगा, हमको ये एक अगेन हमारे लिए रिमेंबर होगा कि हाँ, सेम डे पर हमारे यहाँ पर कोर्ट का ओपनिंग भी हुआ था। तो दिस इज़ अ वेरी बिग थिंग फॉर ऑल दी वुमेंस। थैंक यू मैम। मैम, आपका नाम? मिस अनन्या, एडवोकेट अनन्या। एक्चुअली मैंने प्रैक्टिस यहीं से शुरू किया था, थाने कोर्ट से। अभी मैं बॉम्बे प्रैक्टिस कर रही हूँ। बट फिर भी मैं सुनी कि मीरा रोड में कोर्ट खुल रहा है, तो मैं काम छोड़ करके आई और ये एक हर्षोल्लास का मौका है। सबसे बड़ी बात है कि वुमेंस डे पे उनको ध्यान रखते हुए आज कोर्ट का ओपनिंग हुआ। तो हैप्पी वुमेंस डे टू ऑल वुमेंस ऑफ दिस वर्ल्ड
एंड वुमेंस के लिए इतना ही कहना चाहेंगे कि सबको स्वावलंबी बनना चाहिए, चाहे छोटा या बड़ा, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। अपने पैरों पे आए हो, अपने लिए सोचे, अपने परिवार के लिए सोचे, तभी एक हैप्पी समाज का नींव पड़ सकता है अपने समाज में। सो या एनीथिंग एल्स? मैम जैसे कि मीरा भाईंदर में कोर्ट ओपनिंग हुआ है, तो ऐसे में जो है पहले थाने वगैरह जाना पड़ता था और अब जो है थाने नहीं जाना पड़ेगा। अब मीरा भाईंदर के जो रहीवासी है उन्हें नज़दीक में ही जो है कोर्ट मिल गया है, तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? इस पर कहना चाहेंगे कि उनको अपने परिवार के लिए टाइम मिलेगा, अपने स्वास्थ्य पे ध्यान देने के लिए टाइम मिलेगा। लाइक पहले वो योगा या फिर सुबह का उनका शेड्यूल नहीं हो पाता था कि चलो कुछ एक्सरसाइज करें या जो भी है वॉटेवर, या घर में हाथ नहीं बटा पाते थे, जो सिंगल हस्बैंड वाइफ रहते हैं, छोटा बच्चा है। तो एक फैमिली के लिए, मतलब खुशहाल फैमिली के लिए बहुत अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट हो रहा है कि अभी वो अपने फैमिली के लिए टाइम दे सकते हैं और कोर्ट नज़दीक में है, तो बहुत सारी चीज़ें एज मतलब ऑटोमेटिक ईजी हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच। मैम आपका नाम? स्वाति माहेश्वरी। मैम मीरा भाईंदर में कोर्ट की ओपनिंग हुई है, उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम आम जनता को तो इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं होगा, बट हाँ, जैसे हमारा सोसाइटी का कुछ है या कुछ है, उसके लिए हमको हर चीज़ के लिए थाने जाना पड़ता था, तो क्वाइट पॉसिबल अब थोड़ा यहाँ पे होगा। एज मैं अपनी सोसाइटी के यहाँ सेक्रेटरी हूँ, तो हम लोग को ही, मैं और चेयरमैन दो को ही थोड़ा ज़्यादा एफ़र्ट्स लेने पड़ते थे, पर अब ऐसा लगता है कि शायद थोड़ा हमको रिलीफ हो जाएगा। हमारा एक केस चल रहा है, तो एवरी मंथ मुझे और उनको जाना ही पड़ रहा था, तो अब शायद थोड़ा रिलीफ हो जाएगा। एंड हैप्पी वुमेंस टू एवरी वुमेन। मैम वुमेंस डे के बारे में आप जितने भी हमारे भारत देश की महिलाएं हैं उन्हें क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो कोई कितनी भी महान महिला हो, हर इंसान के लिए, हर वुमेन के लिए उसकी माँ सबसे पहले आती है। तो हैप्पी वुमेंस डे टू माय मदर एंड टू मी एंड ये साहिल जो मुझे यहाँ पे लेके आई, और भारत की हर एक नारी में जो शक्ति है, मुझे नहीं लगता बाहर की कोई देश की नारियों में होंगी। तो सैल्यूट टू इंडियन वुमेन। दोस्तों, जिस तरीके से आपने देखा यहाँ पर जो है कोर्ट की ओपनिंग हुई और कोर्ट की ओपनिंग में माननीय न्यायमूर्ति अभय ओक, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, प्रताप सरनाईक जो कैबिनेट मिनिस्टर है, परिवहन मंत्री, उन सभी की यहाँ पे उपस्थिति थी। ऐसे में जो है मीरा भाईंदर वासियों को अभी थाना नहीं जाना पड़ेगा, उन सभी को जो है अपने नज़दीक में ही जो है कोर्ट अवेलेबल करके मिल गया है। 14 साल का जो इंतज़ार था वो आज ख़त्म हो गया है। ऐसे में जो है आज महिला दिवस के दिन जो है कोर्ट की ओपनिंग हुई, तो कहीं ना कहीं जो है मीरा भाईंदर की जितनी महिलाएं हैं उनको एक सेफ्टी भी मिल चुकी है। ऐसे में जो है मीरा भाईंदर वासियों को अब थाना भी नहीं जाना पड़ेगा। और तो और यहाँ पर जो आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है यहाँ की महिलाएं जो है वो कितनी ज़्यादा खुश है। और आज के दिन जो है यहाँ पर बहुत सारे एडवोकेट भी यहाँ पर जमा थे और उनसे हमने जब बात की तो कहीं ना कहीं उन्हें भी एक खुशी थी कि उन्हें अब कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा, मीरा भाईंदर में ही जो है उन्हें कोर्ट की उपस्थिति जो है करके मिल गई है। और हमारा चैनल देखते रहिए प्रथम न्याय। मैं गौरी पवार, कैमरा पर्सन रफ़ीक खान के साथ।